गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। और आज मैं आपको फ्रैक्शन के एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट की जानकारी दूंगा और इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आते हैं उसको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फ्रैक्शन का तीसरा वीडियो है और अगर आपने इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल पे जाएं और दोनों वीडियो इत्मीनान से देखें। पहले देखें बाद में देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखें ज़रूर। और अगर आप नहीं जानते हैं कि वीडियो कैसे देखा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पे जाएं, एम्बिशन मैथमेटिक्स टच करें, तो आप देखेंगे कि सारे वीडियो आपके सामने हैं और आपको जो मन करे अपना मनचाहा वीडियो आप देख लें। और उसके अलावा अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही प्यार से पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारे और आपके प्यार मोहब्बत का सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और हम आपको लगातार नई नई बातें सिखलाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। हेडिंग दे दें फ्रैक्शन। हाँ, तैयार हो जाइए और एक कॉपी, एक कलम और एक आंसर जगह जगह बैठ जाइए। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ये बहुत ही आसान है, आपको पता है दोस्तों। जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा सवाल आए कि x/12 माइनस x/16 बराबर अगर दे रखा है 40 और आपसे पूछिए x की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये सॉल्व करना है। घबराइए नहीं, मुझे पता है, आप जानते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छी तरह कि आप इसे इक्वेशन को तो धज्जी उड़ा देते हो। आप बहुत ही चालाकी से दोनों का एलसीएम लेते हो, 48 हो जाता है, फिर 12 चौक के 48, फिर ये हो जाता है 4x, ये हो जाता है -3x बराबर हो जाता है 40। और देखते ही देखते आप x/48 लिखते हो बराबर 40 लिखते हो और यहाँ से x बराबर हो जाता है 48 गुने 40। और 48 गुने 40 गुना करना बहुत आसान है। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 92, कुल मिला के हो गया आंसर 1920, है ना। यही काम करते हो, ठीक है। कुछ बच्चे हमसे नाराज़ हो गए, उन्हें लगा कि मैंने एलसीएम लेके पाप कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे x/12 माइनस x/16 बराबर अगर 40 है तो हमारे कुछ समझदार बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं 12 गुने 16 और उसके बाद 12 से ये कट गया, बच गया 16, यहाँ हो जाता है 16x, यहाँ हो जाता है 12x, है ना बच्चे, सही बोल रहा हूँ ना। चलिए 16 माइनस 12 हो जाता है कितना, 4x, ठीक है। और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 गुने 16 और गुने 12, फिर 4 से कटेगा, 4 दाही 40, तो x बराबर कितना हो गया 16 गुने 12, तो 16 दाही 160 और 16 दूना 32, 192 और ये 10, 1920। इस तरीके से भी 1920 आया। अब मैं इस दोनों तरीके के अलावा एक और तरीका बताता हूँ मेरे भाई। अगर आप ये नहीं जानते थे तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो समझ में आया आप करें। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। मिटा दूँ? ओके, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा। जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए x/a माइनस x/b बराबर c, ऐसा लिखा रहे और आपसे x की वैल्यू पूछिए, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। x बराबर आप क्या करिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, c गुना b गुना a, और a और b का जो डिफरेंस है उससे भाग कर दीजिए। हाँ, a b का डिफरेंस हो गया, ध्यान रखना इन चीज़ों को। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करिए x की वैल्यू निकालने के लिए। x बराबर निकालना है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुने 16 गुने 12, और किसी को आप पहला लिख सकते हैं, किसी को बाद में, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 12 और 16 कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दाही 40, गुना करके कितना हो जाएगा 1920। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, हो गया आंसर। मेरे भाई एक बात बताना, यहाँ माइनस है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिखा। अगर बाय द वे यहाँ प्लस होता तो दोनों को क्या करते, प्लस कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। जैसे अगर मान लीजिए इक्वेशन आपका है x/3 प्लस x/2 बराबर 5, ऐसा सवाल है और आपको x की वैल्यू निकालनी है,
तो x बराबर कुछ भी एक्स्ट्रा एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, हाँ क्या बताया मैंने, 5 गुना 2 गुना 3, दोनों को प्लस कर देना 5। तो जब यहाँ माइनस का केस होगा तो डिफरेंस आएगा, और जब यहाँ प्लस का केस होगा तो प्लस आएगा। 3 2 5, बस वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, बिल्कुल वही होने वाला है। धीरे धीरे ये आपके दिल का मेहमान हो जाएगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक सवाल कहता है कि कुछ टॉफियाँ या मिठाई या पैसे जो मानना है मान लो 12 बच्चों के बीच बांटा गया। कितने बच्चों के बीच? 12 बच्चों के बीच। तो कहता है कि अगर यह 8 बच्चों के बीच बांटा जाता ना तो सबको 10-10 टॉफी ज़्यादा मिलता है, या 10-10 रुपये ज़्यादा मिलते। कुछ रुपये हैं, इसे 8 लोगों के बीच, नहीं कितना, 12, हाँ 12 लोगों के बीच बांटा गया। कहता है कि अगर इसे 8 लोगों के बीच बांटा जाता ना तो सबको 10-10 रुपये अधिक मिलते। मतलब रुपये का 12 टुकड़ी करो, 12 भाग में बांटो, और रुपये का 8 भाग में बांटो। तो 8 भाग में बांटने पे क्या होता है, सबको 10-10 रुपया ज़्यादा मिलता है। मतलब रुपये का 8वां हिस्सा, रुपये का 12 हिस्सा, दोनों में कितने का अंतर है? 10 का। आपसे पूछता है क्या टोटल रुपया कितना है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे निकलेगा आर बराबर क्या होगा, 10 गुने 12 गुने 8, 10 गुने 12 गुने 8, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो जिसको काटने का मन है काटो, 2 चौके 8, 10 चौके 40, और ये 480, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। आप इस तरह से रुपया वाला भी सवाल आता है, मिठाई वाला भी सवाल आता है, चॉकलेट वाला भी सवाल आता है, तो जो आपको पसंद हो वैसा सवाल सोचिए और बनाइए, और किताब में जैसा सवाल है आप उसको सॉल्व करिए, है ना। चलिए अगला सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल। सवाल आपसे कहता है कि वह संख्या बताइए, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या बराबर वाट। अब तो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। वह संख्या क्या होगी जो अपने 2/5 से 75 अधिक है, 75 अधिक है। ये सवाल है आपका। सवाल समझने में मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी है कि नहीं। वह संख्या क्या होगी जो अपने 2/5 से 75 अधिक है। मैं पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट से x मान के आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप, अगर मैं x मान के बनाऊँ तो आप बहुत भली भांति समझोगे। संख्या क्या होगी? x होगी। x क्या कहता है कि मैं जो हूँ ना अपने 2/5 से 75 ज़्यादा हूँ। किससे ज़्यादा हूँ? 2/5 से। कितना ज़्यादा? 75 ज़्यादा। कंपेयर करना है। संख्या कहता है कि मैं हूँ किससे? अपने 2/5 से 75 ज़्यादा। तो मेरी बराबरी करनी है ना, तो खुद में 75 जोड़ लो, तब मेरी बराबरी करना। ये सवाल है। अब देखिए, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2x/5 बराबर 75। चलिए ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस 2x, तो 3x/5 बराबर 75। 25 दिया 75, x बराबर 25 पंचे 125। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया। अब एक बहुत ही लाजवाब स्टंट मारूंगा, बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती वाली फाइट होगी यहाँ पे। एक बार में खेल खत्म, है ना। चलिए अब कहता क्या, मैं अपने 2/5 से 75 ज़्यादा हूँ। मतलब मेरे और मेरे 2/5 में 75 का अंतर है। और मैं कौन? x कौन? 1। 1 में और 2/5 में कितने का अंतर है? 75 का। और आपको घटाना बहुत भली बात आता है, अभी तक आप जान चुके होंगे। 1 में से 2/5 घटाएंगे, 3/5 बराबर 75। 25 दिया 75, तो 1 बराबर 225। दिस 25 × 5। यही आपका हो गया आंसर। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल। चलिए मिटा देता हूँ, अगले सवाल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सवाल आपका कहता है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना वक्त लगेगा। देख लिया आपने सवाल,
क्या है, 1 बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे, तो शेष भाग भरने में कितना वक्त लगेगा। भाई वक्त की बात है, वक्त निकालना पूछ रहा है, ठीक है। आप भी किसी से कम नहीं हो, आप ऐसे लिखो 4/9 भाग भरते हो कितना मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। तो पूछता है शेष भाग, तो मेरे भाई टोटल तो 1 होता है और 1 में 4/9 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो शेष कितना बच गया, 1 - 4/9 मतलब 5/9 आपको और भरना है। पहले आप ये पता कर लो कि टोटल भरने में कितना वक्त लोगे। टोटल भरने मतलब क्या, पूरा 1 भरने में कितना वक्त लोगे, तो 1 को 9 से गुना करेंगे 9/4 मिनट। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं 5/9 भरने में, तो 9/4 गुने 5/9, 9 कैंसिल, बच गया कितना 5/4 मिनट, 5/4। तो 5/4 मिनट मतलब क्या, 5/4 मिनट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, यही आपका आंसर है 5/4 मिनट, 5/4 मिनट, ठीक है। ओके, अब आप मान गए हैं बात, तो हम आगे चलते हैं। अब आप अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज मैं आपको बताऊंगा। सवाल आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। सवाल कहता है कि एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, जितना भी उसके पास सेब है उसका आधा करता है और एक सेब दे देता है पहले कस्टमर को। उसके बाद उसके पास शेष बचता है, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, ये सवाल है आपका। एक बार फिर समझिए, कहता है कि एक सेब का व्यापारी है, उसके पास कुछ सेब है, एक आदमी आता है उसके पास सेब खरीदने, उसको क्या करता है, आधा दे देता है और एक सेब दे देता है। दूसरा कस्टमर आता है तो उसके पास जितना रेस्ट बचा हुआ होता है उसका 1/3 और फिर एक सेब उसको दे देता है। उसके बाद फिर तीसरा आता है, उसको भी 1/5 देता है शेष का और एक सेब एक्स्ट्रा दे देता है। अब उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। कितना, 3 सेब बच जाते हैं। तो आपसे पूछता है कि प्रारंभ में उसके पास कितना सेब था, ये आपका सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप मैथमेटिक्स के बहुत बड़े 30 मार खान हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको इसको कभी भी कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना है। आपको इस सवाल को हमेशा ऑप्शन के इस्तेमाल से बनाना है, ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन जाना है आपको, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहला जो सवाल है, कहता क्या है पहला लाइन, कि पहले ग्राहक को क्या करता है, आधा तथा एक सेब। तो इसका मतलब है आधा करने के बाद एक सेब देता है, तो पक्का वो सेब का जो संख्या होगा वो इवन नंबर में होगा, तब जाके उसका हाफ करके एक सेब दे सकता है। क्योंकि कभी कोई 25 सेब अगर कोई बेचेगा या 35 सेब बेचेगा तो 17.5 तो बेचेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर जो है वो आपका आंसर होगा ही नहीं। 25 ऑड है, 15 ऑड है, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो सकता है या तो 18 या तो 20। अब इस दोनों में आपको क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। 18 पहले कस्टमर को क्या करता है, 18 का आधा 9 + 1 10 दे देता है। अब इसके पास कितना बच जाता है, 18 में 10 चला गया तो कितना बच गया, शेष बच गया अब इसके पास 8। अब दूसरे को क्या करेगा, 1/3 देगा। अब 8 का 1/3 पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। एक इकलौता बच जाता है कौन, 20 आपका आंसर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे होगा 20, मैं क्यों मानूं कि 20 आंसर होगा ही होगा आपका। तो मैं ये सारा ऑप्शन मिटा देता हूं ताकि मेरे पास कुछ जगह बन जाए और मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको बता पाऊंगा। अब है क्या, जैसे कि हम 20 ऑप्शन चेक कर लिए, ये आंसर हो गया आपका। तो पहले कस्टमर को क्या करता है, 20 का आधा + 1 मतलब 10 + 1 11। पहले कस्टमर को 11 दे दिया। अब आता है दूसरा कस्टमर, उसको क्या करता है, शेष का 1/3 और 1। शेष कितना बच गया उसके पास, अब 20 में 11 चला गया, शेष बच गया 9। 9 का 1/3 और 1 दूसरे कस्टमर को देता है, तो 3 तिया 9, 3 1 4, 4 चला गया। अब उसके पास कितना बच गया, 9 था, 4 निकल गया, बच गया 5। तीसरे को क्या करता है, शेष का 1/5 और 1,
शेष का 1/5 और 1, तो 5 का 5, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 5 - 2 कितना बच गया उसके पास 3 बच गया। चलिए तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आपका आंसर 20 है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कुछ अगर प्रॉब्लम होती है आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि तकलीफ़ क्या आपको, जो भी तकलीफ होगी मैं दूर करूँगा, और धीरे धीरे मैं आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा। समझ रहे ना बात? वो आपने सुना ना गाना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, टेक केयर।